वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम एनिलीन। तो एसिटाइलिन के सिंथेसिस के लिए कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। एनिलीन 4 ml, कॉन्सेंट्रेट HCl 4 ml, एसिटिक एनहाइड्राइड 5 ml और सोडियम एसीटेट की 3 ग्राम जरूरत रहेगी। अब हम केमिकल रिएक्शन की डिस्कशन कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो वहां पे एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन से एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होता है जो हमारी प्रोडक्ट है, और साथ में वहां पे रिएक्शन में एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है जो हमारी बाय प्रोडक्ट है। तो जनरली इस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होने के कारण उसको एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वहां पे जहां पे जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो आपका एसिटाइलेटिंग एजेंट है जिसके थ्रू एनिलीन का एसाइलेशन होता है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन है एमाइन ग्रुप का उसका रिप्लेसमेंट होता है एसाइल ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड में से। जो एसाइल ग्रुप है उसके थ्रू वहां पे उसका रिप्लेसमेंट होने के कारण इसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो अब जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हाउ टू सिंथेसाइज, उसके पीछे की उसकी मैकेनिज्म क्या है, हम सोडियम एसिड यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं और हम कैसे वेरीफाई करें सिंथेसाइज कंपाउंड, वो सारे क्वेश्चन की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसे सिंथेसाइज कैसे करेंगे, तो हम पहले इसका वीडियो देख लेते हैं। एसिटाइलिन के सिंथेसिस के लिए कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले 4 ml एनिल की ज़रूरत रहेगी, 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड की ज़रूरत रहेगी, 3 ग्राम सोडियम एसिडेट की ज़रूरत रहेगी और 4 ml कॉन्सेंट्रेट HCl की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले 4 ml एनिलीन और 4 ml कॉन्सेंट्रेट HCl 250 ml बीकर में ले लीजिए। नाउ ऐड 50 ml डिस्टिल्ड वाटर टू दिस रिएक्शन सॉल्यूशन। स्टर विथ ग्लास रोड। आप देख सकते हैं आपका जो रिएक्शन सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। नाउ कीप द बीकर इन कोल्ड वाटर फॉर 1 to 2 minutes. नाउ ऐड 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड to this reaction solution by dropwise with constant stirring. After complete addition of acidic anhydride, stir the reaction solution for 5 minutes. During stirring आप देख सकते हैं एसिटाइलिन के वाइट प्रेसिपिटेट बीकर में आने स्टार्ट हो गए हैं। अब 3 ग्राम सोडियम एसीटेट को 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कीजिए ताकि आपका जो रिएक्शन सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीट एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, नाउ स्टार्ट द रिएक्शन मिक्सचर फॉर 10 मिनट। नाउ फिल्टर द प्रोडक्ट ऑफ एसिटाइलिन। Now wash with cold water। उसके बाद उसे ड्राई कीजिए और वेट कीजिए। तो अब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। जनरली जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखते हैं जिसके कारण जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होगा इट विल बी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, जबकि जो एनिलीन है इट विल बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नाइट्रोजन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होने के कारण इट विल बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 1 में क्या होगा, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि जहां पे कार्बन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट या तो माइनस एम इफेक्ट आप कह सकते हैं, वहां पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जिससे इजीली वो वहां पे अटैक करेगा
और जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन कार्बन के इजीली वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जहां पे जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो लिविंग ग्रुप को सिस्टम में से निकालने के लिए उसके हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं जब ये नेगेटिव ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इमीडिएटली जो लिविंग ग्रुप है वो इमीडिएट सिस्टम से एग्जिट हो जाएगा और आपको प्रोटोनेटेड एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। बाद में जब आप एसिड एक्वा सोडियम एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वहां पे इजीली वो डिसोसिएट हो जाते हैं और एसिटेट एनायन और सोडियम के अंदर वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो सोडियम एसिटेट है वो वहां पे H प्लस इजीली एब्स्ट्रैक्ट करके आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है एसिटेट निलाइड, और साथ में आपको मिलता है एसिटिक एसिड। तो जब यहां से एसिटेट एनायन जो सिस्टम में से निकलता है वो सोडियम के साथ वहां के अटैच होके अगेन वहां पे सोडियम एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। या तो आप कह सकते हैं कि जो सोडियम एसिडेट है वो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट के रोल में यहाँ पे दिखेगा। तो एटलीस्ट लास्ट के अंदर जो दूसरे रिलेटेड केस है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे। जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट है, तो वहां पे एनिलाइट ग्रुप के अटैचमेंट होता है। तो एनिलाइट ग्रुप को आप वेरीफाई करने के लिए एजोडाइट टेस्ट कर सकते हैं। इवन आप वहां पे मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू भी वहां वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो एसिडिनिलाइड है। ओके, अब दूसरा एक और भी क्वेश्चन है कि हम सोडियम एसिडेट वहां पे क्यों यूज कर रहे हैं। तो सोडियम एसिडेट जनरली आप रिएक्शन में जब वहां पे HCl निकलता है तो आपका जो रिएक्शन सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर वाला बन जाता है। तो सोडियम एसिडेट वो बेसिक नेचर है, तो वो क्या करेगा आपका जो रिएक्शन सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और दूसरी बात जो आपका प्रोटोनेटेड एसिडिनिलाइड जो यहाँ निकल के आता है तो उसमें से H प्लस वो एक्सट्रैक्ट करके आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट देता है। तो ये दोनों रीजन के कारण यहाँ पे सोडियम एसिडेट यूज होता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आईयूपीएक नेम ऑफ एसिडिनिलाइड। तो जनरली उसको बोलते हैं एन फिनाइल एसिटामाइड। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसिटाइलेटिंग एजेंट का नाम अगर देना है तो दो प्रकार के एसिटाइलेटिंग एजेंट यूज होते हैं एसिलेशन के अंदर, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड या तो एसिटाइल क्लोराइड भी यूज हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एसिटिनिलाइड। तो सिंपल है, तो पेनिसिलिन के सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है, इवन अदर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के सिंथेसाइज के लिए भी यूज होता है। ओके, तो अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। ओके।